हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत मज़े से होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटे आज हम लोग इस चैप्टर जो 7वां चैप्टर समाकलन आप लोगों को करा रहे हैं हम, जिसके सारे लेक्चर प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। एक एक एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, एक एक क्वेश्चन, उसकी आज अंतिम प्रश्नावली पे बात करने वाले हैं। और बात हो चुकी है, वैसे इंट्रोडक्शन इसका आ चुका है। इससे पहले वाला लेक्चर जो 16 नंबर लेक्चर है वो आप देख लोगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज इसके हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, यानी कि इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने जो बात करी थी उसमें हमने ये 8 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, निश्चित समाकलन की कुछ गुणधर्म पढ़े थे, जिनको हमने यहाँ पे लिख दिया था। ये सेम टू सेम आपकी किताबों में भी हैं, तो आप लोग किताबें अपने पास रखें और उन प्रॉपर्टीज़ की आज ताकत को आजमाना है। इनकी ताकत कितनी, क्या ये क्या चीज़ है, इनकी हेल्प से हमें क्वेश्चंस कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से एक सवाल आपको इसमें से मिल जाएगा, या कुछ इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सवाल आपके विविध प्रश्नावली में है वहां से मिल जाएगा। लेकिन इस टॉपिक पर जो ये प्रॉपर्टीज बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। और यहां से एक सवाल आपको मिलने ही वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन है ये, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप बहुत अच्छे से, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे समझिएगा। चलिए ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, हम सीधा अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं ताकि जल्दी से सॉल्यूशन को समाप्त किया जा सके, आपका समय भी बहुत ज़्यादा ना लगे। तो इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की बात करते समय सबसे पहले आप देखोगे एक क्वेश्चन हमने लिखा है सामने। इस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को कहा गया है सर के i इज इक्वल टू 0 से π/2 लिमिट दी गई है, ठीक है ना, लिमिट दी गई है cos स्क्वायर x dx है। अच्छा, ये बात मैं आपको खुल के कहना चाहूंगा कि कहीं भी आपको पूरे एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखा हुआ आएगा कि निश्चित समाकलन के गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए ही सवाल को हल करना है। ये बात अलग है कि अगर आप इन निश्चित समाकलन के इन निश्चित समाकलन के गुणधर्मों का प्रयोग कर लेते हो तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। इतनी ताकत है इनके अंदर, बहुत ताकत है, ठीक है। अदरवाइज जो टेक्निक अगर आपको हमने सिखाई है उस तरीके का कोई सवाल फंस जाता है आपको, तो आप स्वतंत्र हो, है ना। सबसे पहली बात तो ये कि उस समय आपके मन में क्या तरीका आता है, और अच्छा तरीका तभी मन में आएगा जब आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। तो आपको पता रहेगा कि हाँ, किस तरीके से सवाल को करना है, मुझे इन प्रॉपर्टीज से करना है या फिर अपना सिंपल, जरूरी नहीं। अच्छा, एक बात और बता दूं कि सभी सवाल नहीं होते इन प्रॉपर्टीज से भी, है ना। सभी सवाल इनसे नहीं होते हैं, सभी सवाल सामान्य समाकलन से भी नहीं होते, तो दोनों चीजें मिलकर के क्वेश्चंस करती हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं P4 जो प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टीज को डिटेल में हमने बात करी इंट्रोडक्शन के अंदर। P4 एक प्रॉपर्टी है जो कहती है, ध्यान से देखना, एक प्रगुण है P4 के, अगर 0 से a f(x) dx हो तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है 0 से a, और इस समाकलन के चर को, ये x क्या है, समाकलन का चर है, उस समाकलन के चर को प्रतिस्थापित किया जा सकता है a माइनस एक्स से, यानी कि अपर लिमिट में से उस चर को घटा करके अगर रिप्लेस करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखो, इसको सबसे पहले समीकरण 1 कह दो। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आपने हमें तरीका बताया था कि अगर इंटीग्रेट करना होगा आपको cos स्क्वायर ऑफ x का, पीछे कई जगह करके आए हैं, तो आपने कहा था सर cos स्क्वायर x हो या फिर sin स्क्वायर ऑफ x हो, आपने कहा था सर दोनों को कन्वर्ट आप cos 2x में कन्वर्ट करोगे, और बहुत सारे सवालों में आपने कन्वर्ट करके दिखाया भी है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा था कि सर cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ठीक है ना। ऐसे sin स्क्वायर x का भी हो तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे भी सरल तरीका है प्रगुण नंबर 4 से, गुणधर्म नंबर 4 से, प्रॉपर्टी नंबर 4 से। तो मैं सबसे पहला काम करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं और यहां पर मैं लिख लेता हूं P4 से, या फिर P4 से। ये नंबर आप अच्छे से ध्यान रखें, है ना। P4 से हम लोग क्या करने वाले हैं, i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2। देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं cos स्क्वायर मैं x इस समाकलन के चर को
अपर लिमिट में से घटा करके लिख रहा हूं तो कोई चेंज नहीं होगा, ये प्रगुण नंबर 4 कहता है। बिल्कुल ठीक बात है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि सर cos π/2 माइनस एक्स जो होता है वो साइन एक्स होता है। बिल्कुल ठीक है ना। cos π/2 माइनस एक्स जो है वो बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, 11th में बहुत सीखे हैं ये फॉर्मूले। हमने वहां पर ट्रिक बताई थी आपको कि कैसे इन फॉर्मूलों को याद करना है ना। कि cos π/2 माइनस एक्स, π/2 है तो cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और π/2 माइनस एक्स का मतलब है कि हम प्रथम चतुर्थांश के अंदर ही रहेंगे, है ना। और प्रथम चतुर्थांश के अंदर ASTC अगर वाला सिस्टम हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको साइन एक्स कह देंगे। तो यहां से अगर इसको थोड़ा आगे लेके चलेंगे और हमारे पास मिलेगा 0 से लेके π/2, मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स और dx, है ना। इसको समीकरण कहते हो 2। अब देखो समीकरण 1 समीकरण को 2 को जोड़ दो, यही प्रगुण 4 की खास बात है, P4 की खास बात यही है। मैं इसको बार बार प्रगुण कह रहा हूं, तो प्रगुण कहो, गुणधर्म कहो, नियम कहो, कुछ भी समझ लो, लेकिन ये है, ये गुण है, प्रगुण कह लो या फिर गुणधर्म कह लो, बात एक ही है। ये गुण है ये निश्चित समाकलन के। तो समीकरण 1 मेरे बेटा, समीकरण 1 तथा हम लोग समीकरण जो हमारे पास में 2 है को जोड़ते हैं। ऐसे से ख्याल कहां से आएंगे, जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है, ठीक है ना, वो सब प्रैक्टिस से आ जाएगा। क्योंकि आप साफ देख रहे हो, जब देखो समाकलन सेम है, कोस स्क्वायर एक्स को जब साइन स्क्वायर एक्स में जोड़ूंगा तो 1 हो जाएगा। तो ये देखो i 2i जब जुड़ता है समीकरण 1 समीकरण 2 में तो 2i ही आता है। तो लिमिट्स है 0 से लेके π/2, लिमिट्स दोनों में सेम है, तो आप एक काम कर सकते हो, कोस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और आप इस तरीके से dx कर सकते हो। तो यहां से 2i जो हमारा बेटा बनेगा, बेसिकली वो 0 से लेके π/2, और बिल्कुल बेसिक सर्वसमीका होती है मेरे बच्चों कि cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है। ये बहुत सबसे पहले वाली सर्वसमीका होती है, कक्षा 10 में ही पढ़ी है। तो हम लोगों ने यहाँ 1 लिख लेना है और dx, और 1 का समाकलन आपको पता है कितना होता है मेरे बच्चों, बताइए। 1 का समाकलन x होता है, और लिमिट्स किसकी 0 से लेके π/2 हो जाएगा। तो लिमिट का खेल खेला जाएगा। फिर लिमिट का खेल क्या है, अपर लिमिट यानी कि x की जगह पहले π/2 भरेंगे, माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0 भरेंगे। तो फाइनली i का जो मान है आप देख पा रहे हो π/4 आ जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। आप अगर इसको सवाल को cos 2x में कन्वर्ट करके भी करोगे तब भी आपका π/2 ही आएगा। लेकिन उम्मीद करता हूं आपको P4 की ताकत का अंदाजा हो गया होगा, आपको बहुत कम करना पड़ा है, ठीक है। ये P4 इसको याद रखो हमेशा, ठीक है, P4 को याद रखो। अब हम लोग बात करने वाले हैं बेटा, बात करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, और हो सके तो एग्जाम्पल नंबर मैंने आपको करवाया था मेरे पुत्र 26 नंबर, वो उसी तरीके से था। लेकिन चलिए बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेट करना है 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, और अंडर रूट में है मेरे प्यारे बच्चों साइन एक्स बटे अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस के अंडर रूट ऑफ कोस एक्स। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, होता इनके अंदर कुछ नहीं है। तो 0 से कुछ है तो कहीं ना कहीं P4 वाले केस लगेगा। P4 की खास बात है, ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस के अंदर तो बहुत ज्यादा P4 काम में आता है। सबसे पहले इसको समीकरण 1 कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे ये क्वेश्चन करा उसी तरीके से। फिर यहाँ पर P4 से बात कर लेंगे बेटा। P4 से तो हमारा i इज वॉट, 0 से लेके π/2 बनेगा, अंडर रूट ऑफ साइन P4 क्या कहता है, x की जगह रखोगे आप अपर लिमिट में से समाकलन चर को घटा करके, बटे अंडर रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस π/2 माइनस एक्स एंड ओवरऑल dx। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं हो, 0 से लेके π/2 मेरे प्यारे बच्चों। अब फिर वही बात, साइन π/2 माइनस एक्स ऑलरेडी cos x होता है, पहले हम पढ़ के आए हैं। यहाँ पे अंडर रूट आपके पास में cos x बन जाएगा, प्लस अंडर रूट ऑफ cos π/2 माइनस एक्स होता है साइन x,
और dx, इसको समीकरण कह लो 2, और समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लो। समीकरण 1 को फिर से जोड़ लो समीकरण 2 के अंदर, ठीक है ना। तो जब जोड़ने वाले हैं तो हमारे पास 2i बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2। देखो एक बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, कि अंडर रूट इसका हर देखो जरा और इसका हर देखो, दोनों के हर समान है, दोनों के हर समान है, सिर्फ क्रम बदला है। साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, यहाँ कोस एक्स प्लस साइन एक्स अंडर रूट के अंदर है, लेकिन हर समान है। तो हम लोग क्या करते हैं, हर समान है तो हम बकवास नहीं करेंगे फालतू, हम लोग इसका हर एक ही बना के लिख देंगे, जो कि हमें एक स्टेप में करना ही था। और जब हर समान होते हैं तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, तो अंडर रूट के साइन एक्स प्लस अंडर रूट आपका आ जाएगा बेटे कॉस एक्स, और फिर आ जाएगा डी एक्स। तो आप अंश और हर के स्थिति को देखो, दोनों सेम है, तो अंश से हर कट गया तो 1 बचेगा। तो 2i इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 और 1 dx। देखो ऐसे ही बनाना जैसे यहाँ बना था, 1 dx बन गया। तो फाइनली i इज इक्वल टू, जब यहाँ 1 बनता है तो सीधा आंसर दिया जा सकता है। अगर कभी भी यहाँ 1 हो तो आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके लिख दोगे कि π/2 - 0, चाहे करके पूरा देख लेना। i इज इक्वल टू आ जाएगा π/4। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों बहुत अच्छे सवाल थे, दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बेटे नज़र जरूर बना के रखें उत्तर माला पे भी, किस पे नज़र बना के रखें, उत्तर माला पे भी, ठीक है भैया। चलिए अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि बिल्कुल इनका भाई है, इनके चाचा का लड़का है। तो आप लोग लेक्चर को पॉज कर ले बेटा, पॉज करके नोट कर लें। तो हम लोग बात करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के तीसरे सवाल की, जो कि इनका ही भाई है। बस थोड़ा सा शक्ल में अच्छा नहीं है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, बस बाकी सवाल वही है कि 0 से लेके π/2, इन सब में P4 लगना है, इसमें भी P4 ही लगेगा, 3/2x, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 3/2 घात है, फिर x है, प्लस कॉस 3/2 और फिर x है, और dx है। तो सबसे पहले आप लोग इक्वेशन 1 मान लें, फिर P4 आप अप्लाई कर दें, P4 से बात कर लें। देन i इज व्हाट, 0 से लेके π/2, वही सेम क्वेश्चन है बेटे, एलसीएम सेम आ जाएगा इनका, और यहाँ पे लिख देंगे साइन की घात 3/2, और यहाँ आ जाएगा π/2 - x, कोई आपत्ति नहीं बेटा। नीचे भी साइन 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा π/2 - x, प्लस यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगी सर, 3/2 घात है और π/2 - x, और बाहर की तरफ हम लोग लिख लेंगे dx। गणित के इस महान साम्राज्य में ऐसे ऐसे सवाल बहुत मजा आता है करने में। 0 से लेके π/2, साइन π/2 - x, फिर वही कह देंगे सर कॉस हो जाएगा, कॉस 3π/2 एंड x अपॉन यहाँ पे भी कॉस 3π/2 और x, प्लस यहाँ पे साइन 3π/2 और x और dx। ये बन गई समीकरण नंबर 2। मेरे भाई समीकरण 1 और 2 को फिर से जोड़ दो, और मैं यहाँ सवाल को छोड़ के मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि इनका भी एलसीएम सेम है। अंश और हर एक दूसरे से कट जाएंगे, जैसे अभी अभी पहले 2 सवालों में कटे हैं, सेम कट जाएंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 को जब समीकरण 2 में जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो आप प्रोसीड करना सेम एज क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो हमने दोनों कराए, उनके अकॉर्डिंग आप लोग इसको करोगे। चलिए बाकी बात नहीं करते हैं, इजीली आपको हो जाएगा। इसका भी आंसर, बेसिकली आंसर इसका भी π/4 ही आएगा, ठीक है ना, इसका भी आंसर π/4 ही आ जाएगा, ठीक है। और रही बात फोर्थ क्वेश्चन की मेरे बेटा, रही बात फोर्थ क्वेश्चन की भैया, वो भी सेम है। फोर्थ क्वेश्चन में भी जब आप बात करने वाले हो, देखो फोर्थ क्वेश्चन में भी आप बात करने वाले हो, मैं यहीं से कर दूं, ये आप कर लेना, फोर्थ क्वेश्चन को बता दूंगा थोड़ा सा। यहाँ पे घात 5 है, क्या फर्क पड़ रही है भाई, 5 है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, 5 है। इक्वेशन 1 हो गई, 5 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ घात 5 है, यहाँ घात 5 है, क्या फर्क पड़ रहा है, घात 5 है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे भी घात 5 आ जाएगी, यहाँ पे भी घात 5 आ जाएगी, और यहाँ पे भी घात 5 आ जाएगी। फिर आप समीकरण 2 को जोड़ोगे ना, देखो फिर से क्या होगा,
फिर से क्या होगा, इनका जो हर है और इसका जो हर है वो सेम हो जाएगा, और सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप लोग आंसर फिर वही π/4 आएगा, आंसर फिर वही आएगा π/4 आपका। उम्मीद करता हूं आपको पहले 4 क्वेश्चंस आप कर लोगे आराम से। अब मैंने एक बहुत गलतियां, मतलब एक बहुत अच्छे से नहीं मैं पढ़ा पाया था, मैं मतलब जल्दबाजी में मैंने बात बताई थी लास्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन के अंदर, जब मैंने मॉडुलस वाले क्वेश्चंस आपको, यानी कि एग्जाम्पल नंबर जो पहला एग्जाम्पल है मोड वाले सवालों का समाकलन करते समय, तो वहाँ पर मैं संतुष्ट नहीं हुआ जिस तरीके से मैंने बताया। मैंने बाद में उस लेक्चर को देखा तो ठीक नहीं लगा, तो लेकिन अब हमारे पास उस गलती को सुधारने का मौका है। ठीक का मतलब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, कुछ बातें छुपा ली थी, लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 फिर है 6 और मेरे बेटा आगे चलोगे लास्ट में जाकर के क्वेश्चन नंबर 18। ये 3 क्वेश्चन मोड वाले क्वेश्चन हैं, तो इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और बहुत इजीली इनको सॉल्व करेंगे। और मैं उस दिन बता पाया था आपको, वीडियो को रफ सॉरी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फिर कर रहा हूँ। मैंने उस दिन कहा था कि मॉडुलस वाले क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये क्या है कि सर i इज इक्वल टू, हमारे पास इंटीग्रेशन करना है, और ये है -5 से लेके -5 तक, और मोड ऑफ x प्लस का 2 एंड dx एंड आपका dx। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है, और मैंने ये कहा था जितने भी मोड वाले क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे P2 से, ये स्पेशल इसी के लिए होता है, ठीक है ना, ये P2 के लिए, यानी कि जो मापांक वाले जितने होंगे, मापांक फलन वाले जितने होंगे, आप हमेशा P2 से ही सॉल्व करोगे। P2 में क्या कहा गया है कि लिमिट को ब्रेक किया जा सकता है हमारे पास में, अगर a से b लिमिट है fx dx है तो उसको तोड़ा जा सकता है, a to c fx dx, c to b fx dx, या अगर और भी टूटता हो वो बात करेंगे क्वेश्चन से, तो ये करा जा सकता है। ठीक है भैया, तो देखो थीम यहां से समझ में आ जाएगी आपको। और वो जो एग्जाम्पल मैंने बहुत जल्दबाजी में आपको कराया था ना लास्ट लेक्चर में, एग्जाम्पल नंबर 28, तो उसका भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जो वहाँ पर मतलब बहुत चीज़ें छुपा ली गई थी जल्दबाजी में। चलिए कोई बात नहीं, देखिए हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, हम लोग इस मापांक फलन पे बात करते हैं। पहले क्या करते हैं, मापांक फलन पे बात करते हैं कि x प्लस 2 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, x प्लस 2 को 0 रखना है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है कि जो fx है, बेसिकली जो fx अंदर fx ही तो है हमारे पास, ये fx इज इक्वल टू 0 रखना है। हम fx इज इक्वल टू, अगर fx हमारे पास x प्लस 2 है तो fx को आप क्या करोगे, 0 रखोगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा ये फंक्शन कहाँ ब्रेक होगा, वो पॉइंट मिल जाएगा जहां इस फंक्शन को हमें ब्रेक करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, x प्लस 2 को आप 0 रख लोगे, तो यहां से x का वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, -2 आपके पास में आ जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन को हम लोग -2 पे ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, और समाकलन किस रेंज में करना है, -5 से 5 तक। तो इसके लिए इतना करने के बाद में हम लोग एक संख्या रेखा बनाएंगे यहाँ पर, और उस संख्या रेखा पर, ये वास्तविक संख्या रेखा, इधर आपको पता ही है कि -∞ होता है, इधर आपका +∞ होता है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। जब ये पॉइंट आप निकाल लेंगे, इस पॉइंट को कहीं प्लेस कर देंगे, जैसे इधर -2 है, इधर माइनस का आपके पास में क्या है, 2 है, ठीक है। और फिर लिमिट का पॉइंट देखेंगे, इधर की तरफ -5 कहीं ना कहीं होगा, और इधर की तरफ कहीं ना कहीं 5 भी होगा। तो हमारे पास 2 हिस्से बने, इसका मतलब इस इंटीग्रेशन को हमें 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। कौन कौन सा, कि जो i इंटीग्रेशन हम लोगों का है क्या, -5 से 5 तक, कौन सा, मोड ऑफ x प्लस 2 मापांक फलन है dx। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, ध्यान से देखना इसको कैसे तोड़ सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे। इसको हम तोड़ सकते हैं कि -5 से -2, -5 से -2, अकॉर्डिंग टू दिस, इस संख्या रेखा के हिसाब से। फिर यह फंक्शन आ जाएगा आपका, मैं बताऊंगा फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, प्लस फिर -2 से 5, -2 से 5, इससे ज़्यादा हमें करना ही नहीं है, क्योंकि हमें इसी रेंज में समाकलन करना है ना। तो हमने कहाँ पर ब्रेक कर लिया, जहाँ पर हमने fx की वैल्यू 0 देखी, वहाँ पर हमने पॉइंट निकाल लिया,
और इस पॉइंट को निकालने के बाद में हमने देख लिया कि समाकलन कहाँ ब्रेक होगा, -2 पे ब्रेक होगा, तो हमने -2 पर हमने रख लिया, यहाँ पे आ जाएगा dx। अब हमें ये बात चेक करनी है बेटा सिर्फ कि यहाँ पर फंक्शन कैसा होगा, fx यहाँ कैसा होगा और fx इस हिस्से में कैसा होगा, उसको चेक करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको पता है कि fx हमारा ये है बेसिकली, ठीक है ना। यहां थोड़ा सा अलग लिखते हैं कि fx इज इक्वल टू हमारा x प्लस का 2 है। तो अब इस हिस्से से -5 से -2 के बीच का कोई भी नंबर इसमें रख के देखिए, जैसे मैंने -3 रख के देखा तो हमारे पास मिलेगा -3 + 2 विच इज -1, तो नेगेटिव है। समझ में आ रही बात, कैसा है बेटा, नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो हमारा फंक्शन होगा fx, बहुत ध्यान से देखना, बहुत छोटा लिख दिया मैंने गलती से सर, जो fx यहां पर होगा वो माइनस का होगा x + 2, बहुत ध्यान से देखना इस बात को, माइनस का होगा x + 2, तो मोड हट जाएगा हमारा, ठीक है आपके पास में। बहुत डिटेल से भी मैं बता सकता हूं इसको, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपको एक ऐसा मेथड बना के दे दूं ताकि आप लोग क्वेश्चंस करते परेशान ना हो। फिर हम लोग यहां पर देखेंगे fx कैसा होगा इस हिस्से में, तो इस हिस्से में से कोई एक पॉइंट उठाओ, कहो कि सर मैं तो -1 रखूंगा, तो आप -1 रख के देखो इस हिस्से में से कोई पॉइंट, इसके हिस्से में क्या क्या होंगे, जैसे यहाँ -1 होगा, 0 होगा, 1 2 ऐसे होंगे, तो इसमें हमने -1 रखा, तो -1 रखेंगे, -1 + 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1, जो कि पॉजिटिव है। और कोई भी रखोगे तब भी ये पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब इस हिस्से में फंक्शन हमारा पॉजिटिव रहेगा x प्लस का 2। बस ये जो फंक्शंस हैं यही हमें यहाँ रखने हैं। तो इस हिस्से में -5 से -2 के बीच में तो आप यूज करोगे x + 2 माइनस का, और बेटे इस हिस्से में यूज करोगे आप x + 2। अब ये साधारण और सिंपल क्वेश्चन हो गया है। भैया एक मिनट जरा मैं पानी पी लूं, मेरे गले में कुछ है, फिर आपको बता रहा हूं, समझ में आपको आया होगा अच्छे से, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ब्रेक करना है। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया हमारा, अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, तो हम लोग इसका समाकलन करेंगे, माइनस बाहर निकाल लेंगे बेटा। जैसे ही माइनस बाहर निकलेगा, और आप सबको पता है x का समाकलन हो जाएगा सर x² / 2 प्लस 2 का समाकलन हो जाएगा 2x, 2 का समाकलन कितना हो जाएगा 2x, और उस पर ये काम करेगा, लिमिट का खेल खेला जाएगा, -5 से लेके -2, फिर प्लस आपके पास में यहाँ पे भी आप देख पाओगे सर कि यहाँ पर ये आ जाएगा x² / 2। समाकलन को आप थोड़ा डायरेक्ट किया जा सकता है, x का समाकलन x² / 2 हो जाएगा, और 2 पे का जाएगा 2x, क्योंकि 2 बाहर, तो x का हो जाएगा 1, यहाँ पे जाएगा -2 से लेके 5 तक। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, हम लोगों को सिर्फ करना क्या है, अपर लिमिट, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, यानी कि किसकी, x की जगह -2 भरेंगे, तो -2 का होल स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखेंगे, बटे 2 प्लस 2 × -2 माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट का मतलब ब्रैकेट बना लो चाहे यहाँ पर, कि -5 का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 × -5, तो ये तो हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पहले वाले हिस्से का, प्लस यहां पे करो अपर लिमिट कितना हो जाएगा, अपर लिमिट 5 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 × 5 माइनस लोअर लिमिट करना होगा, तो माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ब्रैकेट बना लेंगे, लोअर लिमिट भरिए आप कि -2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 × -2, ठीक है जी आपके पास में। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस तो बाहर है ही है, ठीक है, ये हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, 4/2 का मतलब 2 रह जाएगा, ये माइनस के 4 यहाँ हो जाएगा, और फिर माइनस देखो यहाँ आ जाएगा 25/2, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि एक माइनस ये बाहर निकलेगा, और प्लस के 10 प्लस, अब आगे की काम, ये ब्रैकेट बंद करो, आगे वाला काम शुरू करो, कि 25/2 प्लस का 10 माइनस का, देखो 4/2 ये भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का प्लस का 4 हो जाएगा। कहने के बाद इसको जब कैलकुलेट आप कर लोगे ना, बहुत इजीली, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको आराम से कैलकुलेट कर लोगे, तो 29/2 आपका आंसर आ जाएगा। ये कंफर्म है। कितना आंसर मिलेगा बेटा, 29/2 इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, 29/2,
ठीक है ना, 29/2 नहीं, 29 खाली 29 आएगा बेटा, आप कैलकुलेट कर लेना, 29 ही आएगा, क्योंकि आपको पता देखो 25 ये वाला 25/2 जो है, अच्छा ये माइनस है ना बाहर, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। या कर दें क्या, लोग कर ही देते हैं, आप लोग कहेंगे कि सर आप तो भागने में लगे रहते हो। देखो पहले सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे माइनस का 2 होगा, 4 में से 2 में से 4 घटेगा माइनस का 2, और एक माइनस बाहर है तो प्लस का 2, सॉरी अभी -2 लिख लो, इसको लिखो, चलो रखो यार, i इज इक्वल टू माइनस का अंदर की तरफ कितना हो जाएगा, माइनस के 2 में से 8 बचेगा, ये 8 यहाँ पे 8, तो आ जाएगा माइनस के 25/2 और प्लस के 8, समझे, प्लस के 8। फिर ऐसे ही यहाँ पर देखो 8 और ये 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 12, भाई 10 में और 4 14 में से 2 घटा दो 12, तो प्लस का 25/2 और प्लस के 12। अब खोल लो इसको, i इज इक्वल टू आ जाएगा 25/2 -8 और प्लस 25/2 प्लस के 12। तो आप ध्यान से देखना बेटा, 25/2 हो जाएगा 25, क्योंकि 50/2 तो 25 हो जाएगा, इसमें से बचेगा 4, 29 आ जाएगा, जो मैं आपको कह रहा था अभी आपके लिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो फटाफट से इसको रफ करेंगे हम लोग, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसी के भाई की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, ठीक है। क्लियर हो गया आपको कैसे ब्रेक करना है, उसको और अच्छे से समझाने के लिए आप लोग एग्जाम्पल पर विचार करना। जो एग्जाम्पल 28 नंबर का था, जिसको हमने जल्दबाजी में निपटा दिया था, उस पर अब सोचना कैसे उसने ब्रेक किया है क्वेश्चन को। अब 6 क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सर i इज इक्वल टू इंटीग्रेट करिए 2 to 8, और जो फंक्शन है वो x माइनस के 5 और dx है। तो सबसे पहले fx देख लो क्या है, fx हमारे पास fx इज वॉट, x माइनस के 5 है। तो हम लोग पहले जहां पर हमें ये देखना कि फलन कहां पर ब्रेक होगा, कहां पर टूटेगा, उसको देखने के लिए हमें fx इज इक्वल टू 0 रखने पर, है ना। fx इज इक्वल टू हम लोग क्या कर लेते हैं, 0 रखते हैं, यानी कि x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 5 वो पॉइंट हमें मिल जाता है जहां पर हमें पता चलता है कि फंक्शन यहाँ पर टूट जाएगा। तो हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है, और जिसमें हम कहीं ना कहीं इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे, जैसे 5 यहाँ पर आ जाएगा, और इधर -इन्फिनिटी आप लोग हमेशा पढ़ते हो और इधर प्लस का इन्फिनिटी पढ़ते हो। तो 2 to 8 है, तो 2 कहीं ना कहीं यहाँ हो जाएगा, और इधर की तरफ 2 कहीं ना कहीं आएगा, इधर कहीं 0 नेगेटिव क्वांटिटी इधर चली जाएंगी सारी, और इधर कहीं ना कहीं यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि जो इंटीग्रेशन है बेसिकली वो 2 हिस्सों में टूट जाएगा। ये 2 से 8 का जो मोड ऑफ x माइनस 5 था dx, वो हम लोग इस इंटीग्रेशन को हम लोग 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे। पहला हिस्सा बनेगा जब हम 2 से 5 तक, लेकिन यहाँ पर fx देखना पड़ेगा क्या आएगा, फिर 5 से 8 तक यहाँ पे भी fx देखना पड़ेगा क्या आएगा। तो सबसे पहले हम 2 से 5 तक की बात करेंगे, 2 से लेके 5 तक, और जो भी फंक्शन यहाँ बनेगा उसको लिखूंगा अभी मैं dx, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हमारा आ जाएगा 5 से लेके 8 तक, और यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा उसके बारे में बात करनी है अभी थोड़ी देर में, और dx। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन कैसा होगा, fx पे विचार करो, fx जो हमारे पास है वो fx है x माइनस के 5, ठीक है, fx है हमारे पास x माइनस के 5। मोड वाली बात को हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया है। अब 2 और 5 के बीच की कोई संख्या रख के देखिए, वो चिन्ह बता देगा कि कैसा फंक्शन बनेगा। तो मैंने जैसे 2 और 5 के बाद 3 रखा, तो आ जाएगा 3 माइनस 5, दिस इज -2। तो फंक्शन कैसा आ रहा, नेगेटिव आ रहा, कैसा आ रहा, नेगेटिव आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, fx की वैल्यू माइनस में रखनी और fx यही रहेगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे बेटा, 5 से लेके 8 तक के बीच के फंक्शन की बात करेंगे। 5 से लेके 8 तक के बीच में फंक्शन कैसा बन रहा है, तो कोई वैल्यू 5 से और 8 के बीच की रखो, जैसे 4 रख लो। तो यहां जैसे ही 4 भरेंगे तो 4 माइनस 5, अरे नहीं यार, 5 के और 8 के बीच में 4 थोड़ा ही ना आएगा, तो 6 भर लो, क्या भर लो, 6। तो 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 आएगा पॉजिटिव, कुछ भी रखोगे तो पॉजिटिव आएगा,
तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस के 5। तो भैया ये यहाँ पे फंक्शन जो काम में आने वाला है वो है माइनस के x माइनस के 5, और यहाँ पे जो फंक्शन काम में आने वाला है वो x माइनस के 5। सेम क्वेश्चन बन रहा है ना, ठीक है ना, आपके सामने सेम क्वेश्चन बन रहा है ना। तो आप लोग बिल्कुल कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे मैंने अभी कैलकुलेट किया था क्वेश्चन। x, इस माइनस को बाहर रखेंगे, x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, माइनस 5 का समाकलन 5x, और अंडर द लिमिट 2 to 5 प्लस, फिर यहां पर भी हम x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 लिख लेंगे, 5 का समाकलन 5x, अंडर द लिमिट 5 to 8। अब आपको लिमिट का खेल खेलना है, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट करने के बाद में आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 9। इतना काम तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये बेसिक जो चीज थी समझाने की वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना, आपके पास में। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास में 7th। तब तक आप लेक्चर को पॉज करो, नोट करो, अभी आपके सामने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी 16 नहीं 7 नंबर में भी हम लोग एक प्रगुण का प्रयोग करेंगे, और प्रगुण की ताकत से ही इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले जो दिया गया क्वेश्चन है इसको नंबर 1 कह लो आप, इक्वेशन नंबर 1 कह लिया, और P4 से बातचीत करते हैं। P4 बहुत काम में आने वाली चीज है, P4 काम में आएगी, P7, P4 और आपका P1, ये तो बहुत काम में आने वाली प्रॉपर्टीज हैं, इनका यूज बहुत ज्यादा होता है। P3 भी वैसे कम नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं है P3 के ऊपर, तो हम लोग देखेंगे कि कम यूज हो रहा है इसका। तो अगर P4 अप्लाई करें P4 से, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या कहता है, P4 अपर लिमिट में से घटा के लिखो जी, 1 माइनस एक्स एंड 1 माइनस, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स और 1 माइनस, यहां पे मझले ब्रैकेट का यूज किया जाएगा क्योंकि ब्रैकेट की संख्या ज्यादा होगी ना, तो 1 माइनस एक्स, फिर मझला ब्रैकेट की, इसकी घात है n और dx, ठीक है। इससे लाभ क्या होगा अभी देखते हैं लाभ क्या होने वाला है। तो I इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक, और 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे जब मैं खोलूंगा तो 1 से 1 कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो x की घात n, मतलब इसने, इस प्रगुण ने क्या किया बेटा, इस प्रगुण ने घातों का ट्रांसफर कर दिया। पहले 1 माइनस एक्स की पे घात n थी, अब किस पे चली गई बेटा, अब चली गई है हमारे पास में, ठीक है ना। तो अब एक काम करिए, आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। क्या करिएगा, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिएगा। चलिए, तो इसमें बेटा हम लोगों को जोड़ने की जरूरत तो है नहीं, कुछ भी कह रहे हैं हम नहीं, क्योंकि ये सवाल ही सिंपल हो गया मेरे भाई। सिंपल क्यों हो गया, इजीली आप लोग कैसे करोगे, एक्स की घात के अंदर मल्टीप्लाई करो 0 से 1, एक्स की घात n माइनस एक्स की घात n प्लस 1 का हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन, और बेटा आराम से अलग अलग इसको किया जा सकता है, 0 से लेके 1, एक्स की घात n का इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, एक्स की घात n प्लस 1 का इंटीग्रेशन अलग से कर लेंगे। तरीका क्या होता है बेटा, वो होता है एक्स की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1, लेकिन लिमिट का खेल खेला जाएगा इसके साथ 0 से लेके 1, माइनस यहाँ पे आ जाएगा एक्स की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस 1। ये तो बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। अब देखो अपर लिमिट रखो, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा खाली, यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा केस खत्म, माइनस इसमें कर लो, अपर लिमिट रखो तो 1 अपॉन n प्लस 2, लोअर लिमिट रखोगे तो 0 खत्म हो जाएगा, तो फाइनली ये बनेगा। और इसका अगर एलसीएम ले लें हम लोग, आंसर कहाँ छोड़ रखा हम लोगों ने वो देखना पड़ेगा, आंसर कहाँ छोड़ा है, आंसर कहाँ छोड़ा है, n प्लस 2 माइनस 1, तो n से n कट गया, तो 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2, मुझे लगता है यही आंसर होगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब तक तो बेटा हमने बहुत हल्के हल्के मजे मजे वाले सवाल कर लिए हैं, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, नोट करो इसको फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करने वाले हैं।
तो 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सर i इज इक्वल टू इंटीग्रेट करिए सर 0 से लेके π/4 और आपका लोग 1 प्लस के 10x एंड मेरे बच्चे dx। तो बढ़िया सवाल है मेरे भाई, कैसा सवाल है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बड़े आसानी से इस बात को देखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे, या तो अगर आप साइन कोस में खोल के करना चाहो तो भी आपका ये इजी हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने चलो साइन कोस में खोल के कर लेते हैं कि सर, या रहन दो π/4 है ना, तो कोई फायदा नहीं होगा, अभी हो तो जाएगा लेकिन आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए एंड i इज इक्वल टू, आप क्या करिए इसमें p4 लगाइए 0 से लेके π/4 और लोग π/4 ही है ना, लिमिट कितनी है भैया देख लेना एक बार, हाँ π/4 है। तो क्या आ जाएगा, p4 क्या कहता है सर 1 + 10 है ना, 1 + 10 π/4 - x, ठीक है जी, और आपका आ जाएगा dx। इसको सॉल्व करते हैं तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 लोग आपके पास में कितना बनेगा बेटा 1 + 10 π/4 - x का एक फॉर्मूला था जो हम बहुत बार ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं, क्योंकि tan देखो tan a + b का एक फॉर्मूला होता है, a - b का फॉर्मूला होता है सर tan a - tan b बटे 1 + tan a tan b। लेकिन अगर मैं यहां पर आप π/4 रख दो a की जगह, तो यहाँ पे π/4 आ जाएगा बेटा, और यहाँ पे भी π/4 आ जाएगा मेरे बच्चों। b की जगह हम लोग x रख रहे हैं क्योंकि इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं ना, तो यहाँ आ जाएगा आपका x, यहाँ पे भी x। tan π/4 का वैल्यू 1 होता तो 1 - के tan x बटे 1 + के tan x आ जाएगा, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहाँ पर आप 1 + 1 - के tan x बटे 1 + के tan x लिख सकते हैं, कोई आपत्तिजनक सूचना आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है बच्चा, ओके। अब आप क्या करने वाले हैं इसके अंदर, अब आप करने वाले हैं इसको सॉल्व, लिखोगे सर लोग, आप करने वाले एलसीएम ले लेंगे सर 1 + के tan x + 1 - के बेटा tan x, और मेरे बच्चे नीचे आ जाएगा 1 + के tan x। आप कहोगे सर कहाँ लेके जा रहे हो, जंगल में लेके जा रहे हो क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करने वाले हो। अभी देखो क्या हो जाएगा, बहुत इजीली इस सवाल को हम लोग हल करने वाले हैं, बहुत इजीली, बहुत मजे से। 1 1 2 2/1 + tan x और dx। अब हम बात करते हैं log की कुछ प्रॉपर्टी की। व्हाट इज log, log होता है जैसे log p बटे क्यू को क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है सर log p - log q, क्योंकि क्या करता है log, भाग में अगर दो संख्याएं हो धनात्मक, तो अगर उन पर log को अप्लाई किया जाता है, लोगरिथम यूज किया जाता है, तो वो उन संख्याओं के साथ ऐसा हश्र करता है, भाग को माइनस में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग यहाँ पे भी ये चीज कर सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 एंड यहाँ पे आ जाएगा सर log 2 - log 1 + के tan x। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको ना बहुत बच्चों को समझ में आ गया होगा खेल, अरे गुरुजी बड़ा चतुराई से निकले हम लोग यहाँ से। 0 से लेके π/4 बेटा log 2 का मैं समाकलन करूंगा अलग से, और -0 से लेके π/4 बेटा log 1 + tan x लिख देंगे हम लोग। ये कहोगे सर दोबारा फिर वही बात बन गई, तो बहुत अच्छी बात है, वही बन गई। समीकरण 1 कहती है तो आई है, समीकरण 1 क्या कहती है, ये तो आई है, चेक कर लो। तो हम लोग केवल इसका समीकरण, इसका log 2 बाहर आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ 1 बचेगा, 1 का समाकलन x 0 से लेके π/4 -i बिकॉज दिस इज ऑल i को उधर ले आओ तो i 2i हो जाएगा, i हमारा बेटा क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, i 2i, तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा log 2 तो है ही है, log 2 तो है ही है,
तो बेटे log 2 तो है ही है, और इसमें लिमिट का खेल खेलेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई 4 आ जाएगा। तो मैं पाई बाई 4 को शुरू में लिख रहा हूँ और इस 2 को बट्टे में पहुँचा रहा हूँ, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 8 और log 2। ये हमारे पे इसका आंसर होने वाला है, पाई बाई 2 और बेटा मेरे log 2, ठीक है ना, पाई बाई 2 और log 2, ठीक है ना, पाई बाई 8 सॉरी। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और मैं आपको कहूंगा कि 9th क्वेश्चन को ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर अभी 7th कराया है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कैसे करना है, आप लोग टेंशन ना लें इस चीज़ की कि सर बता नहीं रहे हैं, सिर्फ करा रहे हैं। देखो हम लोग बात कर रहे हैं 9th क्वेश्चन की। वो क्या कह रहा है कि सर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 है, और मेरे बेटे ये है, ये करके दिखाओ ये वाला। तो आप एक काम करो, उसमें P4 अप्लाई करो, सीधी बात है। P4 से P4 क्या कहता है सर, 0 से 2 के x में से अपर लिमिट घटाओ, अपर लिमिट में से x 2 माइनस x और dx। बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे सर, i इज इक्वल टू 0 से लेके 2 और 2 माइनस एक्स, अंडर रूट के अंदर 2 माइनस प्लस एक्स, 2 से 2 कट जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मैं एक बात कह दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे ना, यहाँ पे अंडर रूट एक्स आ जाएगा, आप लोग बुरा तो नहीं मानोगे ना। अंडर रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 2, अंडर रूट एक्स को लिखो x की घात 1/2, और यहाँ आ जाएगा एक घात ये रखी, आधी ये, तो 3/2, x की घात 3/2, और बस अब काम कर लेना। ये तो बेसिक समाकलन हो गया यार, ये कुछ बचा गया, इसमें 2 बाहर निकाल लो, x की घात 1/2 का समाकलन कर लो अलग से, और लिमिट का खेल खेल लो इनके साथ में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला, x की घात 3/2 और dx। बताओ कौन नहीं कर पाएगा इसको पूरा समाकलन करके? अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप, मैं कुछ नहीं कह सकता, निःशब्द हूँ। 10वां सवाल हम लोग बात करने वाले हैं 10वें सवाल की। तो 10वें सवाल की बात अगर करें तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 मेरे बच्चे, यहाँ पे है 2 log 2 साइन x माइनस log साइन 2x और dx। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा मेरे से वो, इस क्वेश्चन को। तो भैया कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम इसको पहले सही करेंगे उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। एक्चुअली उसने लोग को फैला दिया है। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे देखूंगा, जो जो मैं बात लिखूंगा अगर वो आपकी समझ में आ रही है, इसका मतलब आप बहुत अच्छे बच्चे हो। मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को हटा रहा हूँ, तो ये 2 कहाँ जाएगा भाई? फिर log 2 है क्या? यहाँ पे 2 नहीं है, ये साइन के पेट में, ये log के पेट में साइन है। तो आपको पता है ना कि अगर देखो ये होता है कि m log p अगर है, n log p अगर है, तो इसको क्या लिखते हैं? p की घात क्या लिखते हैं? log, ये घात जो है ऊपर चली जाएगी n, log इसे नीचे भी उतार देता है, ऊपर भी चढ़ा देता है। क्लियर है? तो उस 2 को हटाकर मैं लिख दूंगा सर log साइन स्क्वायर x, क्योंकि ये वाला स्क्वायर बन जाएगा, माइनस, इसके साथ में कुछ ना कहो, ये तो कुछ नहीं कह रहा बेचारा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो i इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, 0 से लेके पाई बाय 2, लोग क्या कहता है, ये वाली p ये वाला क्यू माइनस में है, तो हम लोग इसको भाग में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? लोग साइन स्क्वायर x बटा साइन 2x, और हमारा आ जाएगा dx। अब ध्यान से देखिएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, यहां पर आ जाएगा सर लोग, इसको लिख दो साइन स्क्वायर एक्स, तो है ही है, साइन 2x का एक फॉर्मूला चुपचाप लिख दो यहाँ, बिना किसी को पता है, चुपचाप, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। तो भैया मेरे इससे कटाइए, तो हमारे पास बचेगा क्या? फिर हमारे पास बचने वाला क्या है मेरे भाई? लोग साइन एक्स बटे, या 1/2 लिख लो यहाँ पर, साइन एक्स बटे कोस एक्स होता है 10x,
या ऐसे लिख लो सर, ये बच जाएगा 10x/2 होल dx। ठीक है, आपको समझ में आया ये खेल? ठीक है बेटा। तो अब हम इसको ना, इस 2 को हटाएंगे पहले और log की प्रॉपर्टी से हटाएंगे कि सर 0 π/2, इसको लिख देंगे सर log 10x माइनस log 2 और dx। क्या करा मैंने? log p/q होता है log p माइनस log q। अब इन इंटीग्रेशंस को जो है मैं अलग अलग कर लेता हूं। 0 से π/2 log 10x माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 और dx। अब अगर मैं कहूं कि सर इसको सॉल्व करने के लिए इसको आप एक करो, इस i1 माइनस i2 कह लो, और जहां पर आप ये बात कर लेंगे कि सर i1 इज व्हाट, i1 है इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log 10x dx, एंड i2 इज व्हाट, it है सर इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log 2 और dx। तो मैं पहले i1 को सॉल्व करता हूं। मैं पहले किसको सॉल्व कर लेता हूं? i1 को। उठा लें इसको, ये वाला अटका हटा दें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग i1 को सॉल्व करने वाले हैं। i1 बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देखो i1, अब हम किसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर? i1 बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि p4 इसका इंतजार कर रहा है। p4 इसको खत्म करने का इंतजार बहुत देरी से कर रहा है। कैसे? इसको इक्वेशन 1 बना लो। इक्वेशन 1 तो इसी को बनाओ यहाँ पे, तो इसको इक्वेशन बना लो 2। तो इसमें P4 अप्लाई करो। P4 से i1 को अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, 0 से लेके π/2, और कहोगे सर log हो जाएगा log 10 π/2 माइनस x और बेटा मेरे dx। आप अगर देखेंगे सर i1 की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेके π/2, और log तो है ही है, 10 π/2 माइनस x होता है cot x dx। इक्वेशन 2 कह लो, और एक समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। क्या होगा? तो सर आ जाएगा i1 2i1 आ जाएगा, 0 से लेके π/2 log 10x प्लस log cot x हो जाएगा dx। जोड़ दिया आपको। सर यहां से 2i1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log 10x मल्टीप्लाइड बाय cot x, हाँ dx। नहीं समझे? log p प्लस log q बराबर होता है log p q, है ना। अब आप एक बात देखिए, शायद आपको झटका लगेगा इस बात को सुन के। 10x से cot x कट जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि इसको लिख दो 1/10, तो यहाँ 1 बचेगा, तो आ जाएगा log 1। log 1 का मान होता है 0, log 1 का मान होता है 0। ये तो इंटीग्रेशन 0 हो गया। 2i1 इज इक्वल टू 0, यानी कि i1 का मान तो आ गया 0। अरे भाई कोई बात नहीं, i1 का मान आ गया हमारा 0। i1 हमें क्या मिल रहा है बेटा? 0। ठीक है, अब हम i2 निकाल लेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे i2 तो अपने आप निकला पड़ा बेचारा। i2 क्या है? इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 और log 2 है dx। log 2 बाहर आ जाए क्योंकि कांस्टेंट है, और 1 बचेगा, 1 का समाकलन हो जाएगा x, और इसके साथ लिमिट का खेल खेल दोगे आप देखोगे आ जाएगा π/2 log 2। ठीक है, ये हो गया i2। तो i1 i2 को समीकरण 1 में रख दो। मैं ऊपर से रफ कर रहा हूं बस, अब ऊपर से तो काम खत्म हो गया ना। तो समीकरण 1 में रख के आप आंसर निकाल दोगे। समीकरण 1 से i बराबर है i1 माइनस i2। i1 क्या निकाला आपने? 0 माइनस i2 क्या निकाला आपने? π/2 log 2। तो आप देख पा रहे हैं i की वैल्यू आ जाएगी माइनस के π/2 और बेटा log 2 आंसर। ठीक है भैया।
ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किसकी तरफ? 11 की तरफ। आप नोट कर लो भाई, मैं रफ करता हूँ फिर, है ना। आप इसको आराम से प्यार से अच्छे से नोट कर लो। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं इस एक्सरसाइज के 11वें सवाल की। और 11वां सवाल कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर रहा है, अगर इसकी लिमिट पे नजर मारा जाए तो -π/2 से प्लस के π/2, तो कहीं ना कहीं P7 रोल में आने वाला भाई, P7 वाला काम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस से प्लस, लोअर लिमिट माइनस वाली है और अपर लिमिट प्लस वाली है, और संख्यात्मक मान बराबर है ए दोनों जगह, यहाँ पे भी वो स्थिति बन रही है। तो जब भी आपको P7 अप्लाई करना होता है तो बेटे ध्यान रखें कि हम फंक्शन को चेक करते हैं कि वो सम है या विषम है। सम फंक्शन और विषम फलन की बात हमने बताई थी कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, fx कोई फंक्शन है और हम लोग x की जगह -x भर के देखें, अगर वो fx ही आ जाता है, कोई चेंज नहीं आता माइनस रखने से, तो इस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि सम फलन है। ये कैसा फलन है बेटा? सम फलन, इवन फंक्शन है। अदरवाइज f(-x) अगर हम लोग देखेंगे तो माइनस के fx हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा आता है, माइनस का फर्क आ जाता है, तो हम लोग कहेंगे सर ये वाला है हमारे पास विषम फलन, ऑड फंक्शन है। और दोनों केसेस की खास बात यह है कि अगर फंक्शन सम फलन होगा तो इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, ट्वाइस ऑफ, है ना, 2 से गुणा कर देंगे और लिमिट हो जाएंगे 0 से लेके a, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी और अपर लिमिट वही रहेगी जो है fx dx, अगर सम है तो। अगर फलन आपका विषम है फिर डायरेक्ट कह देंगे सर आंसर 0 हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं, दोनों में ही आंसर इजी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। तो fx हमारे पास एक फंक्शन है जो कि sin स्क्वायर x है। मैं पहले f(-x) चेक करता हूं, कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर ऑफ -x, यानी कि देखो इसको हम लिख सकते हैं sin -x का होल स्क्वायर। तो ये कंफर्म है कि माइनस बाहर निकलेगा है ना, का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो आ जाएगा sin स्क्वायर x। तो f(-x) जो है, आप देख पा रहे हैं f(-x) जो है, f(-x) जो है मेरे बच्चा, ये fx ही हो जा रहा है, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। देख लो fx ही तो हो जा रहा है। अतः हम लिख देंगे, अतः fx एक सम फलन है, इवन फंक्शन है, सम फलन है। विषम फलन में क्या होता है, यहां माइनस बाहर आ जाता है यहाँ पे, तो ये विषम हो जाता है। जैसे आप बात करोगे, अगर fx = आप चेक करना चाहोगे sin x को, तो ये विषम फलन है, क्योंकि आप यहाँ पे -x भरोगे तो sin -x ये उल्टी कर देगा, -sin x हो जाएगा, यानी कि f(-x) जो है वो आपका -fx के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में हमारा बन जाएगा ये विषम फलन। स्क्वायर ने बचा दिया इसको वर्ग में। तब हम क्या कहेंगे भैया, तब हम कहेंगे सर i = -π/2 से प्लस के π/2, तो क्वेश्चन है आपका sin स्क्वायर ऑफ x। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से लेके π/2, P7 से, इस वाली प्रॉपर्टी से। ट्वाइस ऑफ 2 से गुणा हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ यानी कि 2 से गुणा, 0 से ले π/2, sin स्क्वायर ऑफ x और dx, यानी कि i हमारा ये बन जाएगा, i = बन जाएगा 2, 0 से लेके π/2, sin स्क्वायर ऑफ x और dx। अब आप कहोगे सर इसको आप cos 2x में कन्वर्ट करने को कहते हो। अरे नहीं भाई, इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करवाया था, यहाँ पे तुरंत P4 को बुलाओ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाओ और P4 लगाओ, यहाँ पे लिख देना P7 से। तो यहाँ पे P4 से देखो, P4 क्या कह रहा है सर, ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 है सर, इसको लिख दो sin स्क्वायर ऑफ π/2 -x, है ना, और dx, ठीक है। तो ये वाला आइटम हटा दूं यहां से पूरा, ओके। तो देखो जो i है हमारा मेरे बेटा, जो i है बेसिकली वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर। देखो sin π/2 -x cos होता है, तो यहां लिख देंगे cos स्क्वायर x।
ये इक्वेशन बन गई हमारी सेकंड। कौन सी बन गई? सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो। समीकरण 1 को बेटा समीकरण 2 में आप जोड़ दो, ठीक है। तो आई 2i, आई कितना हो गया हमारा? 2i। फिर हम लोग जोड़ने वाले हैं इस इंटीग्रेशन को उस इंटीग्रेशन के अंदर। तो 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर ऑफ x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/2 कॉस स्क्वायर ऑफ x और dx। इस इंटीग्रेशन को हम ऐसे 2 बाहर निकाल करके और ओवरऑल इंटीग्रेशन करके हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस कोस स्क्वायर ऑफ x, और हम लोग लिख सकते हैं सर dx। 2 से 2 कट जाएगा तो i इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0 से लेके π/2। अब ये तो वैल्यू 1 होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर ऑफ x 1 हो जाएगा dx, और यहाँ से आप देखो सर π/2 आंसर आपका आ जाएगा। कोई समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 11वां भी हल हो गया है। अब हम चलते हैं 12 के पास। किसके पास? 12 एक अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट कर लेना। 12 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 कह रहा है कि हमारे पास सर i इक्वल टू इंटीग्रेशन है 0 से लेके पाई, ठीक है ना, 0 से लेके पाई एक इंटीग्रेशन है, और ये x dx बटे 1 प्लस का साइन x है। तो बेटा कुछ नहीं है, बहुत सरल सवाल है। P4 लगाओ आंसर पाओ, P4 लगाओ आंसर पाओ। तो इक्वेशन नंबर 1 बना ली हमने, एंड P4 लगा लो इसमें, P4 से, क्योंकि i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई। हम इस x को खत्म अगर कर देंगे तो सवाल इजी हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, पाई माइनस एक्स, P4 यही तो कहता है, बटे 1 प्लस के साइन पाई माइनस एक्स, और बेटे आ जाएगा dx। इसको सही कर लो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, पाई माइनस एक्स तो है ही है, नीचे आ जाएगा 1 प्लस, देखो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है। जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की जानकारी है, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है। इसको सेकंड कह लो, समीकरण 1 2 को जोड़ दो तो हमारे पास 2i आ जाएगा। समीकरण 1 को बेटा समीकरण 2 में जोड़ दो तो हमारे पास 2i बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई x प्लस, देखो एलसीएम सेम है तो लिखो x प्लस पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स और dx। तो यहाँ से x x कट जाएगा तो 2i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, और आ जाएगा पाई बटे 1 प्लस साइन एक्स। देखो x खत्म हो गया। अब ये सवाल थोड़ा सा सिंपल रहेगा, हम लोग पाई को कॉमन निकाल देंगे, अंदर बचे 0 से लेके पाई 1/1 प्लस साइन एक्स और dx। ये आपके पास में क्वेश्चन बना। अब इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना, इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, बहुत इजीली सॉल्व करने वाले हैं सर। 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 0 से लेके पाई, हम लोग इसमें कॉन्जुगेट का सहारा लेते हैं, 1 प्लस के साइन एक्स, ऊपर 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस साइन एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो dx। तो क्या स्थिति बनेगी हमारे पास में बेटा, सर 2i आ जाएगा हमारा पाई इंटू, कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा है यार, भूल जाता हूँ मैं चलाना, नहीं ठीक है, पाई इंटू 1 माइनस साइन एक्स ऊपर हो जाएगा है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगी, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, और 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स dx। ऐसा कैसे हो गया सर, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, एक सर्वसमीका होती है, कक्षा 7 में पढ़ते हैं शुरुआत में, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, उसी का यूज मैंने कर लिया। तो आप 2i इज इक्वल टू आ जाएगा सर पाई इंटू 0 से लेके पाई, और 1 माइनस के साइन एक्स सर बटे आ जाएगा हमारा कोस स्क्वायर एक्स। ये भी बेसिक सर्वसमीका का एक हिस्सा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को ये लिखा जाता है। अलग अलग कर दो, अब आप कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन में। अलग अलग करोगे तो 1 कोस स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स बटे
कोस एक्स इंटू 1 कोस एक्स लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2y इज इक्वल टू पाई जो का तू रहेगा सर, इंटीग्रेट कर लीजिए 0 से लेके पाई। मैं कर रहा हूँ सर इसको सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग कर लेता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई। 1 कोस होता है सेक एक्स, साइन अपॉन कोस होता है टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स मैं अलग कर लेता हूँ सर। अब देखो यहाँ पर होने वाला है 2y इज इक्वल टू पाई जो का तो रखिएगा, सेक स्क्वायर होता है सर टेन एक्स, एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना अभी बाकी है। सेक एक्स टेन होता है सेक एक्स का 0 से लेके पाई, फॉर्मूले हैं भैया। समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स होता है, इतना कंफर्म रखो। पाई इंटू अपर लिमिट लिखेंगे टेन पाई माइनस टेन जीरो माइनस सेक पाई माइनस सेक जीरो, ठीक है। अब देखो पाई इंटू टेन पाई की वैल्यू कितनी होती है, टेन पाई होता है टेन पाई साइन पाई अपॉन कोस पाई, साइन पाई होता है 0 तो 0 होती है। और हमारे पास टेन जीरो की वैल्यू साइन 0 बटे कॉस 0 1/1 आपके पास, क्योंकि आपको पता है टेन 0 का मतलब साइन 0 बटे कॉस 0, टेन 0 की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है ना आपके पास में। यहाँ पे लिमिट का गड़बड़ हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो गई हमारी, है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमारी सेम हो जा रही हैं, घटने पे आंसर 0 आ रहा है। एक बार दोबारा देखो, साइन पाई साइन 0 0 होता है 0/0, 0/1 तो 0 हो गया, तो 0 हो जाएगा। टेन 0 0 है तो कन्फर्म, लेकिन पाई का देखो साइन पाई, साइन पाई बटे कोस पाई, ये भी तो 0 हो रहा है, ये भी तो 0 हो रहा है मेरे भाई। चल देखते आगे, देखते हैं क्या है। सेक पाई यानी कि कोस पाई यानी कि माइनस का 1, भाई कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, लिखोगे कॉस पाई प्लस 0 माइनस का कॉस 0 कॉस माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। और सेक 0 क्योंकि कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 हमारा 1 होता है, तो सेक 0 भी 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं बेटा कि पाई तो बाहर, ये 2i इज इक्वल टू चल रहा है, कितना 2i इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे तो प्लस का 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये इससे कटा तो आंसर पाई आ रहा क्या, आंसर हमारा पाई है क्या, हाँ पाई ही है आंसर, पाई ही है आंसर। तो ये वैल्यूज देख लेना आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री से चेक कर लूँ एक बार। मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा हो गया इस क्वेश्चन में, तो उत्तर जब तक नहीं देखूंगा पीछे, जब तक मेरे को चैन नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, पाई है, ठीक है। बढ़ते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर का आंसर 0 आ जाएगा, हटा दो इसको। 13 नंबर में भी आप सीधी सीधी बात है P4 P7 से ही मुलाकात करनी पड़ेगी आपको। जो 13 नंबर सवाल है आप ध्यान से देखेंगे, 13 नंबर जो सवाल है, I इज इक्वल टू सर इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाय 2 तक है, और साइन की घात 7x dx है। तो मैंने कहा था कि अगर घातों का कुछ पैटर्न ऐसा नजर आ रहा है जैसा 7 में है, तो हम लोग सम विषम चेक करते हैं। तो फंक्शन fx हमारे पास में है साइन की घात 7x, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लें कि माइनस एक्स चेंज करके देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा, साइन माइनस एक्स की होल घात 7, तो fx जो बनेगा आपको पता माइनस के साइन एक्स की घात 7 बन जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर आएगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज वॉट, माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि विषम घात है तो माइनस तो आएगा ही आएगा। और आप देख रहे हैं सर ये एफ एक्स हो जा रहा, तो इसका मतलब अतः हम क्या कह देंगे, अतः एफ एक्स एक विषम फलन है। ये विषम फलन की प्रॉपर्टी, विषम फलन है। जब ये विषम फलन है तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 साइन की घात 7x dx का मान 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा आंसर। अब
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 14th हमारे पास एक सवाल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, 14 क्या है सर कि i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेके 2 पाई है एंड कोस की घात 5 x है। अब यहाँ समीकरण चेक करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि लिमिट का पैटर्न वो नजर नहीं आ रहा है जो आपको होना चाहिए था। माइनस ए से ए वगैरह होता तो देखते भी इस बात को। ठीक है बेटा, ओके। हाँ, तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग 2 पाई, मुझे समथिंग समथिंग P6 की याद आ रही है, समथिंग समथिंग 0 से 2 पाई, 0 से 2a, देखो पैटर्न देखो, लिमिट का पैटर्न देखो, 0 से 2a, ठीक है ना। अगर हमारे पास में f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाता है तो उसको हम ये लिख देंगे, चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ एफ एक्स पहले कंसीडर करो कि क्या है। एफ एक्स हमारा है कॉस की घात 5x। अगर मैं एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a का मतलब 2 पाई, क्योंकि लिमिट हमारी पाई है, ठीक है ना, 2 पाई माइनस एक्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें 2 पाई माइनस एक्स की, यानी कि कॉस की घात 5 और 2 पाई माइनस एक्स, कॉस 360 माइनस एक्स होता है, 360 माइनस एक्स फोर्थ में ही रहेंगे, प्लस का कोस एक्स, यानी कि कोस 5x ही रहेगा। यानी कि एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स जो है बेटा वो एफ एक्स के बराबर है। यानी कि आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। P6 में देखो ये वाली, देखो ये वाली कंडीशन, इधर वाली कंडीशन, ये वाली, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम लोग तब हम कहेंगे आई को हम लिख लेंगे सर 0 से लेके, देखो क्या कहता है 0 से 2a है तो लिमिट को तो कर दो आधा, 0 से लेकर कर दो पाई, लेकिन फंक्शन को कर दो डबल, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और एफ एक्स का मतलब कॉस की घात 5x और dx, कॉस की घात 5x और dx। ठीक है आपके पास में, ठीक है ना। मैं मिस्टेक कर रहा हूं भाई, हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। 2 पाई माइनस एक्स की बात कर रहे हैं तो प्लस ही रहेगा, सही बात है, ठीक है ना, तो ये सही रहेगा, ठीक है। 2 पाई माइनस एक्स को चेक कर रहे हैं, तो जब इन्होंने चेक किया 2 पाई माइनस एक्स को, हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं, 2a माइनस एक्स, एक बार जरा देख लें, कंफ्यूजन सा है भाई, और मैं नहीं चाहता है कंफ्यूजन आपके दिमाग में जाए। नहीं ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। हमने P6 का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को यहां तक ले गए हैं, लिख लें इसमें P6 से, ये कहानी कहां से थी, P6 से आई। अब P6 का एक भाग और है, कंफ्यूजन उसलिए बन रहा था क्योंकि एक भाग हमने लिखा नहीं है इसका, यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर गलती से एक भाग छूटा है P6 का, वो ये होगा कि f ऑफ 0 से 2a एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, एफ एक्स डी एक्स का मान जो है बेटा 0 होता है यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो माइनस के एफ एक्स के बराबर अगर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, माइनस के एफ एक्स के बराबर हो जाए, तो अब मैं यहां पर चेक करूंगा इस बात को, फाइनली फिर वही काम हम लोग चेक करने वाले हैं। अब दोबारा से हम लोग यहां पर इसको एफ एक्स माना, तो अब इसको जी एक्स मान लो, एफ एक्स ही मान रखा तो एफ एक्स ही मान लो ना, ऊपर से एफ एक्स हमारा क्या है, कोस की घात 5x है। अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं 2a माइनस एक्स, यानी कि कितना, f ऑफ 2a की जगह आएगा हमारा पाई, तो हम चेक करना चाहते हैं पाई माइनस एक्स कितना बनेगा,
ठीक है ना, क्योंकि अब वहां पे 2 पाई था इसलिए हमने यहाँ पे 2 पाई माइनस एक्स लिखा था, क्योंकि लिमिट अब कितनी है, पाई है, तो हम लोग पाई माइनस एक्स ये वाला हिस्सा चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होती है। आप लोग किताबों में देखना, इसका एक हिस्सा और लिखा है, इसकी वैल्यू 0 होती है। देखो अगर ये चीज बराबर होती है जो हमने लिखी है, अगर ये चीज बराबर होती है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाता है, फिर तो वही बात है कि फंक्शन को डबल करो, लिमिट का आधा कर दो। लेकिन अगर ये बात कुछ ऐसी हो जाती है कि ये माइनस एफ एक्स के बराबर आता है, फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको इस पूरे समाकलन का मान 0 दे देना है। तो मैं देख रहा हूं कि सर cos 5 ऑफ पाई माइनस एक्स कितना बनने वाला है, ठीक है ना। तो इस प्रगुण को ऐड करना भाई, ये थोड़ा एडिट करना है, इसको आप लोग खुद से लिख लेना अच्छे से, उसमें दिया है किताबों में। मैं खुद कंफ्यूज इसीलिए हो गया था क्योंकि मैंने लिखी नहीं है बात। तो cos पाई माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस एक्स का मतलब हो गया फर्स्ट में तो माइनस का cos एक्स, माइनस के cos 5x, ठीक है ना, या कह लें cos x की घात 5। आपको पता विषम घात है तो ये माइनस का cos की घात 5x आ जाएगा, यानी कि f ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के f ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू आ गई आपका माइनस का fx। चेक कर लो इस केस में, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग P6 से हम लोग ये कह देंगे कि i इज इक्वल टू जो इंटीग्रेशन 2 इंटू 0 से लेके पाई cos की घात 5x dx है, इसका मान 0 हो जाएगा, सीधी बात है 0 हो जाएगा। कहाँ से, P6 से। इस बात को जरा देख लेना भाई, मेरे से बहुत भारी मिस्टेक हुई है, इसका एक हिस्सा मैंने नहीं लिखा है, ठीक है ना, इस P2 P6 का। तो P6 को पे कुछ चुनिंदा सवाल है तो आप लोग बेटे देखेंगे इसको, ठीक है। अब आपके सामने हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। किसकी बात करने वाले हैं, 15। देखने में तो बहुत बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन है ये, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, रफ करके आपके सामने अभी मुलाकात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 नंबर देखने में बड़ा भारी भरकम सा लग रहा है, लेकिन ये भैया कुछ नहीं है, बहुत इजी। P4 इसको कुछ भी नहीं समझता इस सवाल को। P4 से सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 कहिएगा और यहाँ पे आप यूज कीजिएगा P4 से। P4 क्या कहता है कि सर अपर लिमिट में से घटा के लिखिए समाकलन चर को 0 से π/2 और साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स कर देंगे। अपर लिमिट में से घटा के लिखना है समाकलन के चर को, माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स कर दीजिए, नीचे भी 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स करिए सर, और कॉस π/2 माइनस का एक्स करिए और dx, ठीक है जी। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे सर, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन π/2 माइनस एक्स कोस एक्स होता है, फिर माइनस का ये भी साइन एक्स होता है, नीचे 1 प्लस यहाँ पे कोस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, कोस एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इक्वेशन नंबर हमारी बन गई 2, 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 को 2 में जोड़ दो तो आई हमारा 2i हो जाएगा। इंटीग्रेशन देखो एलसीएम इनका सेम है, एलसीएम सेम है, तो 1 प्लस के साइन एक्स कोस एक्स, क्रम ही तो बदला है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपके पास में चौक उठा लें यार, तो भैया मेरे देखो ऊपर की तरफ आ जाएगा सर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये इससे खत्म हो जाएगा, ये इससे खत्म हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन 0, i इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं था ना। बात करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की, इसको रफ कर रहे हैं फिर बात कर रहे हैं क्वेश्चन 16 की। 16 नंबर क्या है, 16 नंबर क्या है कि सर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई है और मेरे भाई लोग 1 प्लस के cos x है और dx है, ठीक है जी। इस तरीके के सवालों को, ठीक है ना, इस तरीके के सवालों को हम लोगों ने, ठीक है ना, किया है कई बार। तो P4 से बात कर लेते हैं, किससे, P4 से, P4 से ही हो पाएगा ये कि सर i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई लोग P4 क्या कहता है, जरा नजर बनाए
कि समाकलन के चर को घटा के लिखिए अपर लिमिट में से, कितना, पाई माइनस एक्स डी एक्स। अगर आप ध्यान देंगे तो ये आ जाएगा सर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, यहाँ पे लोग आ जाएगा और साथ में बन जाएगा 1 माइनस के कॉस एक्स, क्योंकि कोस पाई माइनस एक्स माइनस का कोस एक्स होता है। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से जान लो आप। इक्वेशन नंबर ये ऊपर वाली को फर्स्ट कहना है, नीचे वाली को आप सेकंड कह देंगे। और इजीली समीकरण 1 को समीकरण 2 में हमेशा जोड़ते आए हैं तो अब भी जोड़ना पड़ेगा। इन सवालों का पैटर्न अगर आप समझ गए ना, देखो लिमिट के पैटर्न से समझ में आ जाता है कौन सा प्रॉपर्टी लगना है, ठीक है। तो हमारे पास आई 2i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई एंड लोग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लोग 1 माइनस कॉस एक्स, और मेरे भाई आपके पास में हम लोग लिखेंगे फिर इसको ऐसे ब्रैकेट बना के dx। अब ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, तो यहां से आप देखोगे लोग मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस के कॉस एक्स, ठीक है, 1 प्लस के कॉस एक्स और 1 माइनस के कॉस एक्स, लोग p माइनस लोग क्यू, सॉरी लोग p प्लस लोग क्यू, लोग p क्यू हो गया dx। यहां से आप देखोगे सर 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, सर यहाँ पे आ जाएगा लोग, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है तो 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख देंगे। फिर हम लोग 2i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई, सर यहाँ पे लोग आ जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स। ये स्क्वायर जो है शुरू में आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू 2, ये जो स्क्वायर है लोग की एक प्रॉपर्टी होती है घात को नीचे उतार देगा, तो 0 से लेके पाई और लोग हमारे पे आ जाएगा साइन एक्स और डी एक्स, 2 से 2 कट जाएगा बेटा। तो हमारे पास जो आई आएगा, आई जो आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा आई वन्नी आई 0 से लेके पाई। इस तरीके के सवाल अभी करके आए हम लोग और अंदर आ जाएगा हमारा साइन एक्स और डी एक्स। बिल्कुल ठीक बात है, साइन एक्स और डी एक्स, ठीक है ठीक है ना, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 माइनस के कॉस एक्स, ठीक है आपके पास में तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें बेटा, हमने एक एग्जाम्पल किया है पीछे, एक एग्जाम्पल नंबर किया है 34 नंबर पे हम लोग 37 पुरानी किताबों में देखोगे कि इंटीग्रेशन 0 से लेके अगर π/2 है और लोग साइन एक्स है। ये वाला एग्जाम्पल मैंने खत्म किया था पिछले इंट्रोडक्शन में। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है लेकिन हमारे पास यहाँ लिमिट π/2 यहाँ पर पाई है, तो क्या कोई ऐसी युक्ति है जो इसको हम π/2 बना दें, फिर सीधी सीधी हमारा काम शुरू हो जाएगा। कौन से वाला, जो एग्जाम्पल नंबर 34 में हमने करा है। बिल्कुल एक सिस्टम है हमारे पास, एक सिस्टम बिल्कुल हमारे पास में है P6 कि वो क्या कहता है, अगर 2a लिमिट हो, लिमिट को आधा करने की कलाकारी यहाँ है, देखो 2a का a कर देंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन उसकी शर्त ये है कि f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है fx के बराबर होना चाहिए। कैसे, हम लोग क्या कर लेते हैं, fx जो हमारा, इसको कंसीडर कर लेते हैं, fx हो गया लोग साइन x। अगर मैं fx पाई माइनस एक्स अगर मैं देखूं तो हमारे पास लोग साइन पाई माइनस एक्स आ जाएगा, और जो कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भैया, आपको पता लोग साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है। इसका मतलब लोग पाई माइनस एक्स का जो मान है वो हमारा एफ एक्स के बराबर है। तो अतः हम लोग क्या कर सकते हैं, अतः हम लोग कर सकते हैं सर आई इज इक्वल टू, फलन को डबल कर दो, अतः तब फलन को डबल कर दो, लिमिट को कर दो आधा, क्योंकि जैसे हमारे पास यहाँ 2a होता तो यहाँ a कर दो, यहाँ पाई है तो यहाँ क्या कर देंगे π/2, ठीक है ना, और लोग साइन एक्स और dx। बिल्कुल ठीक बात है, क्लियर आ गया समझ में आपको मैंने क्या करा। ये पूरा खेल किसके लिए करा है, दिस इज फॉर P6 से, ये पूरा खेल P6 से करा हमने। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन अगर डिफर हो जाएगी तो बेटे कंडीशन अलग हो जाती है, तो ये कंडीशन वेरीफाई करनी जरूरी है। 2a माइनस एक्स, 2a का मतलब 2a इज वॉट, 2a अपर लिमिट है, बेसिकली क्या है, अपर लिमिट है। अपर लिमिट में से x को घटाना है, तो मैंने क्या करा,
2a माइनस एक्स, यानी कि अपर लिमिट में से मैंने x को घटा के देखा क्या कोई फंक्शन में चेंज आ रहा, कोई भी चेंज नहीं आ रहा। और जब चेंज नहीं आ रहा है तो हमें ये प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होता है तो फिर हम, अगर हमारे पास में 0 से लेके 2a कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स है, तो उसकी लिमिट को आधा करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फंक्शन को हमें डबल करना पड़ेगा एफ एक्स और डी एक्स, बशर्ते ये कंडीशन वेरीफाई हो जाए। अगर ये माइनस के बराबर आता है फिर सीधा आप 0 रख देते, जो कि यहाँ मिसिंग है एक प्रॉपर्टी, फिर इसका मान 0 आ जाता है। अगर यहाँ पे माइनस एफ एक्स आ जाता तो सीधा इसका आंसर 0 आ जाता। तो मतलब एक क्वेश्चन वापिस फिर हम लोगों को 34 एग्जाम्पल हमें करना होगा यहाँ पर। तो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, इस 2 को इधर पहुंचा लें, i/2 इज इक्वल टू, क्योंकि इसको सिंपल रखना चाहता हूं मैं, क्या मैं थोड़ी सी, क्योंकि मैंने ये करा ही दिया है, बहुत अच्छे से समझाया था बेटा। इस एग्जाम्पल को मैंने 34 को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था इंट्रोडक्शन के अंदर। आप वहां से बहुत डिटेल से इसको देख लेना। इसका जो आंसर आया था, ये i/2 तो हमारा है ही है, इसका जो आंसर वहां पर मिला था हम लोगों को लास्ट में कैलकुलेशन के बाद, वो मिला था -π/2 log 2। ठीक है ना, तो यहां 2 से 2 कट जाएगा तो i का मान आ जाएगा -π log 2। ये कहां से आया, ये आया एग्जाम्पल नंबर 34। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 34 से -π log 2 आ जाएगा। तो ये आप देख लेना, क्योंकि मैं करा चुका हूं, एक चीज को दोबारा रिपीट करूंगा तो बेटे कम से कम 10 मिनट का लेंथ बढ़ेगा इस लेक्चर का, है ना, और उसको अपलोड करने में 2 GB डेटा और लगेगा मेरा। तो थोड़ा सा तो आप इतना समझ ही सकते हो, क्योंकि जब एक बार करा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? क्वेश्चन नंबर हमारे पास में हम लोग चल रहे हैं अब 17 की तरफ, और 17 को आप लोग खुद से करेंगे, P4 लगना है सिर्फ। 17 बहुत सरल है, 17 बहुत सरल है, और 18 तो मैंने करा ही दिया है आप लोगों को, क्योंकि मॉडुलस वाले काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए हैं। 17 में आप अगर देखेंगे कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके a है, यहाँ पे है √x बटा बेटा नीचे आ जाएगा √x प्लस √a माइनस एक्स और dx। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 कह लें, एंड P4 अप्लाई कर दो। P4 से, P4 क्या कहता है सर, समाकलन के चर में से अपर लिमिट घटाइए, समाकलन के चर में से अपर लिमिट घटाइए, नहीं अपर लिमिट में से समाकलन का चर घटाइए सर। ठीक है बेटा, और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस एक्स dx। तो i इज इक्वल टू 0 से लेके a माइनस एक्स बटे a माइनस एक्स, और बेटा नीचे आ जाएगा, यहाँ पे देखना a से कट जाएगा √x। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 2 को जोड़ दो बेटे, ये बहुत सरल सवाल है। समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे तो 2i इज इक्वल टू आ जाएगा, एलसीएम रहेगा सेम, एलसीएम रहेगा बेटा सेम, और इसका अंश भी सेम हो जाएगा, एलसीएम रहेगा सेम और इसका अंश भी सेम रहेगा। ये पूरा पोर्शन नीचे वाले से कट जाएगा, और आप लोग देखेंगे कि 1 का समाकलन हो गया x, तो x का समाकलन 0 से लिमिट का खेल खेला जाएगा। i इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू आ जाएगा a का मान आ जाएगा a/2। कुछ नहीं था, ठीक है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम बेटे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि पहले भी हमने कराया है कि 18 के अंदर i इज इक्वल टू, पहले देखना पड़ेगा कि ये मॉडुलस फंक्शन है, मापांक फलन है, ये कहाँ पर ब्रेक हो रहा है इसको हमें देखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, fx मानने वाले हैं अंदर वाले पोर्शन को, x माइनस 1 को, और fx इज इक्वल टू 0 रख के देख लेते हैं पॉइंट क्या बनेगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x का मान 1 आ जाएगा। ठीक है ना, एक संख्या रेखा बना लेंगे जिस पर कहीं 1 दिखा देंगे, और अपर लोअर लिमिट कहीं यहाँ 0 हो जाएगी, अपर लिमिट इधर 4 हो जाएगी, तो -∞ से +∞ तक का। तो हमारे पास इंटीग्रेशन जो ब्रेक होगा, i इज इक्वल टू बनेगा 0 से 1 dx प्लस फिर 1 से 4 और dx। फंक्शन देख लो जरा, जब हम 1 fx की वैल्यू यहाँ क्या रहेगी, जब हम 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे हमने 1/2 ली,
तो एफ एक्स के अंदर x माइनस वन जो है, अगर मैं 1/2 लेता हूँ तो 1/2 माइनस एक, तो माइनस का 1/2 आता है, नेगेटिव फंक्शन, तो यहाँ पे माइनस का x माइनस वन आएगा। ठीक है जी, आपके पास में इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में एफ एक्स कैसा रहेगा, इसके बीच से कोई वैल्यू रखो, जैसे 2 रखो तो 2 माइनस एक प्लस का 2 रहेगा, तो प्लस का ही रहेगा। तो आपको खुद से करना रहेगा। अब सवाल ये, इस केस में तो x माइनस वन फंक्शन आ जाएगा, इस केस में x प्लस वन फंक्शन आ जाएगा। अब यहाँ से आप खुद से बड़ा सिंपल समाकलन है, ट्राई कर लेना आगे। ठीक है सर। अब हम लोगों के पास में एक क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर। ठीक है, 19 नंबर। आप लोग लेक्चर को पॉज करके जरा नोट करें। हम लोग 19 लास्ट पड़ाव पर हैं, अब एक्सरसाइज के लास्ट पड़ाव पर बेटा हैं हम लोग एक्सरसाइज के। पॉज करके नोट कर लो बेटा। चलिए बेटा, अब हम लोग बात करने वाले हैं इस अंतिम नहीं, 2 और बचते हैं इसके बाद क्वेश्चन। ठीक है ना। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन इन्होंने दिया है, लेकिन कुछ नहीं है। क्या कह रहा है कि एक फंक्शन है, सॉरी इंटीग्रेशन है हमारे पास 0 से a f x g x, उसका मान जो है वो ये होगा अगर f और g को हम ऐसा लिख दें, f x को लिख दें a माइनस एक्स, और ये ऐसा करके लिखते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, हल करो, उठा लो, बहुत इजी है। आप i इक्वल टू कह लो 0 से लेके a f x और जी एक्स को, और इसमें P4 अप्लाई करो, इक्वेशन नंबर 1 बनाइए और इसमें P4 यूज करो। 0 से ले x, P4 क्या कहता है, अपर लिमिट में से समाकलन के चर को घटा के लिखिए। ठीक है बेटा, और dx। अब ध्यान से देखो, अब आप बेटा ध्यान से देखो, 0 से लेके a, ये तो किसके बराबर है, fx के बराबर। यहां लिख दोगे fx, ये वाली चीज किसके बराबर हो जाएगी, यहां से निकाल लो 4 माइनस जी एक्स। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग ब्रैकेट में करके 4 माइनस जी एक्स, है ना, एंड डी एक्स। 4 माइनस के जी एक्स एंड डी एक्स। ठीक है भैया, ओके। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखिए आप लोग, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जी एक्स क्या है, जी एक्स हमारे पास में क्या है, हेलो हेलो, चलिए ठीक है बेटा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जी एक्स हट जाएगा अपने आप ही। देखो कैसे करना है, मेरे को, मैं एक काम कर रहा हूँ, इस एफ एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 0 से a 4f(x) dx माइनस 0 से a fx एंड gx, और फिर आ जाएगा dx। इक्वेशन नंबर सेकंड कह लो, और अब क्या कर लो, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर लो। समीकरण एक को किस में ऐड कर लो, या ऐसे कह लो, क्योंकि समीकरण एक से ये वैल्यू आई है, देखो ये आई है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर इसकी वैल्यू को आई कहते हो, क्योंकि आई नहीं रखा हुआ है क्या हमारा, ये आई रखा हुआ है। या तो समीकरण एक को 2 में ऐड करोगे तब भी बात वही है, आप ऐसे भी कह सकते हो। 0, ये 4 बाहर आ जाएगा, 0 से लेके a fx dx, ये हमारा आई है। आई को उधर ले आएंगे तो आ जाएगा बेटा 2i इज इक्वल टू 4 इंटू 0 से लेके a fx और dx। अब ध्यान से देखो, 2 से कटेगा 2 बारी, तो i का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2, लिमिट 0 से लेके a fx और dx। ये तो प्रूव करना था ना, ये प्रूव करना था। उठाइए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो उसको रफ करना पड़ेगा, 20 का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन करने तो सब्जेक्टिव पड़ेंगे सारे। अच्छा सवाल था ये क्वेश्चन नंबर 19, इसको अच्छे से देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 की हम लोग बात कर चुके हैं भाई, 20 की बात कर रहा हूँ। कह रहा है कि सर i इज इक्वल टू, एक इंटीग्रेशन है -π/2 से शुरू होता है और π/2 तक लेके जाना प्लस वाले तक, अंदर की तरफ है x की घात 3 प्लस x cos x, समझ में आया, प्लस 10 की घात 5 x प्लस का 1 और dx। लिमिट के पैटर्न को देखने से लग रहा है कि सर नीचे 7 नंबर वाला अप्लाई करिए सर, ठीक है ना। लिमिट के पैटर्न को देखने से लग रहा है कि सर नीचे वाला कुछ ट्राई करिए सर इसमें।
ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसके अंदर अगर हम लोग वैसे सिंपल भी लग रहा है मेरे को, तो ये अलग अलग कर देता हूँ। -π/2 से π/2 x की घात 3 dx अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेशन -π/2 से प्लस के π/2 x cos x अलग कर लेते हैं dx, और भैया इंटीग्रेशन 0 से यहाँ देखो -π/2 से लेके π/2, और यहाँ पे आ जाएगा tan की घात 5x dx, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन -π/2 से लेके प्लस के π/2 1 dx। अब देखो इसमें अलग अलग में सम विषम चेक कर लो, मुझे साफ साफ दिख रहा है ये फंक्शन विषम फलन है, क्योंकि आपको पता है f(x) अगर हम लोग x की क्यूब लेके चलते हैं तो f(-x) देखेंगे तो -x की घात 3 यानी कि आपके पास -x की घात 3 यानी कि माइनस के f(x) आ जाएगा। तो ये विषम फलन है, और विषम फलन वाले केस में आपको पता है वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसको हम लोग यहाँ पर i = ये 0 हो जाएगा, प्लस x cos x को देखो आप f(x) मान लो, इसको लिख लो चाहे तो ये भी विषम हो जाएगा, है ना। इसको कैलकुलेट करना आप बहुत अच्छे से लिख करके, और f(x) = जो x cos x है उसमें भी आप माइनस रिप्लेस करके देखो, -x और cos -x, देखो cos तो माइनस एडजस्ट कर लेगा, तो माइनस के cos x आ जाएगा, यानी कि माइनस के f(x) आ जाएगा। तो ये भी विषम है, ये भी क्या है, विषम है। तो जब ये विषम फलन तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ये भी विषम फलन है, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर x है ना, और इस पर लिमिट का खेल खेला जाएगा, माइनस के π/2 से π/2 ऐसे कर लो, तो यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर ली जाएगी, π/2 माइनस π/2, ठीक है ना। या एक काम कर लो चाहे तो ये सम फल छोड़ो ना, डायरेक्ट आ जाएगा π/2 प्लस π/2, और π/2 प्लस π/2 पाई हो जाता है। कौन सा विकल्प सही है भैया, देख लो, पाई आंसर है इसका, विकल्प हमारा सही है सी, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21, उसके बाद ये चैप्टर भी खत्म, ये एक्सरसाइज भी खत्म। हाँ, एक विविध प्रश्नावली बचती है, वो तो खैर मिसलेनियस है ना। तो अब हमारे पास में 21 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, कह रहा है वैल्यू निकालनी है, इंटीग्रेशन हमें दिया है 0 से लेके π/2 और log 4 + 3 cos x sin x। अच्छा सवाल है, 4 + 3 cos x और आपका आ जाएगा dx। देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो पहले, तो नंबर 1 कह दो और P4 अप्लाई करो बिना किसी देरी के, 0 से लेके π/2 है, log है, क्या जाएगा 4 + 3 sin π/2 - x, ये तो कहता है P4 मतलब ये, फिर आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा cos π/2 - x, और फिर आ जाएगा हमारा dx। तो इसको अगर सही कर लिया जाएगा तो इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 log मेरे भाई 4 + के 3 cos x हो जाएगा बटे 4 + के 3 sin x हो जाएगा। समझ में आया, बेसिक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का कि sin π/2 - x क्या होता है, cos x होता है, cos π/2 - x sin x होता है। इसको एक सेकेंड इक्वेशन कह लो और दोनों को जोड़ दो, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में हम लोग जोड़ देंगे। कहाँ से आया था लिख देना इसमें, P4 से। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 2i = इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा log 4 + के 3 sin x बटे 4 + के 3 cos x प्लस log 4 + के 3 cos x 4 + के 3 sin x dx। log की एक प्रॉपर्टी होती है log p + log q, log pq हो जाता है, log pq का मतलब इनकी मल्टीप्लाई, तो 4 + के 3 sin x 4 + के 3 cos x अपॉन 4 + के 3 cos x
4 प्लस के 3 साइन एक्स। समझदार बच्चे तो निपटा के चले भी गए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें है ही कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे बचा log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ऑलमोस्ट 0 हो गया, तो i की वैल्यू आगे 0, i की वैल्यू आगे 0, ठीक है, i की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0 आ गई, ठीक है ना। तो इजीली हमने ये एक्सरसाइज खत्म कर ली है, चैप्टर भी लगभग खत्म हो गया है। तो एक विविध प्रश्नावली में 40 सवाल बचते हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक ही साथ प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, धन्यवाद।